करिए, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे समर्पित कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य मैंने उनको बचपन से देखा है। वेट करिए ना, हर चीज अच्छी बताएं क्या। गुड गवर्नेंस, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन आज देश के लोग चाहते हैं। नहीं जीतेंगे, बंगाल में भी जीतेंगे और आसाम दोबारा जीतेंगे। चिराग पासवान के यहाँ कोई कार्यक्रम हो और एनडीए के बड़े बड़े नेता, खास तौर पे बीजेपी के बड़े नेता ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, मगी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, आज मकर संक्रांति को लेकर चिराग पासवान की तरफ से उनके कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता दिखाई दिए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन हो, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल और रविशंकर प्रसाद, साथ साथ नित्यानंद राय, ये तमाम बड़े बड़े बीजेपी के नेता यहाँ नजर आए। रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी बातें रखी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। निगम में गुड गवर्नेंस, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन आज देश के लोग चाहते हैं। तो वहीं नहीं जीतेंगे, बंगाल में भी जीतेंगे और आसाम दोबारा जीतेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, नामांकन करेंगे, कैसे देख रहे हैं? उसकी आप प्रतीक्षा करिए। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे समर्पित कार्यकर्ता हैं। मेरा सौभाग्य मैंने उनको बचपन से देखा है और 5-5 बार के विधायक एक ही क्षेत्र से, और हर बार उनके वोटों का मत प्रतिशत बढ़ता बंगाल में और बाकी छत्तीसगढ़, सिक्किम कई आज भाई रहे हैं, तो उनकी अगुवाई में पार्टी और आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। क्या साथ में बीजेपी लड़ेगी? बंगाल में एलजेपी भी ताल ठोक रही है, क्या साथ में बीजेपी अच्छा, लड़ेगी? कुछ वेट करिए ना, हर चीज अच्छी बताएं क्या। बंगाल जीतेंगे, एनडीए कसकर जीतेगा। धन्यवाद। तो रविशंकर प्रसाद के बयान को आपने सुना। उन्होंने खास तौर पे बंगाल और असम के चुनाव का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में जो फतेह हासिल हुई है, वही जीत बंगाल और असम में भी ज़रूर होगी। एक बार तस्वीरें देखिए आप। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पे वो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को मकर संक्रांति की बधाइयां दे रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। नित्यानंद राय भी पहुंचे हैं, रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं, खास तौर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलने, उनको मकर संक्रांति की बधाइयाँ देने। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े चेहरे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पहले नीतीश कुमार आए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ आए, जिसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं का यहाँ आना लगातार जारी है। तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी हो, चाहे वो उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल हो, तमाम बड़े बड़े नेता। आपको बता दें कि नितिन नवीन भी आज यहाँ पहुंचे हैं। आज ही वो पटना पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पहला कार्यक्रम चिराग पासवान का ही सम्मिलित हुए हैं वो यहाँ पर। आपको ये भी बता दें कि कल उनके यहाँ भी, उनकी तरफ से भी मकर संक्रांति को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर नितिन नवीन बिहार पहुंचे हैं, पटना पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे पे हैं नितिन नवीन, और ऐसे में आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के कार्यालय पर पहुंचकर उनको भी बधाइयां दी है मकर संक्रांति को लेकर। साथ साथ नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए संजय सरावगी, सभी आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिले हैं, उनको मकर संक्रांति को लेकर बधाइयां दे रहे हैं। अभी भी लोगों का आना लगातार जारी है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।